जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 6 हिंदी भाषा का ये प्रैक्टिस सेट है। ये छठवां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 5 अपलोड हो चुके हैं, तो वह भी आप देखना न भूलें। प्ले लिस्ट बनी है तो वहां से आप देख सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपनी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है। आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताते जाएं। नरेंद्र शर्मा से मंगल से सुमन, या रघुवीर सहाय, या रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की बारात किसकी रचना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है शिवमंगल सिंह सुमन, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो 2019 का जो व्यास सम्मान दिया गया था ये किसको दिया गया था, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो राइट आंसर है वह क्या है, आपका यहाँ पर सही आंसर तो नासिरा शर्मा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ पर पूछा, हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था। तो हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन, गोविंद मिश्र, रामविलास शर्मा, या पद्मा सचदेवा। तो किसको प्रदान किया गया था, तो 3 का राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है कि भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है। तो भारत भारती को माना जाता है, या व्यास, या ज्ञानपीठ, या सरस्वती। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है। तो 4 का राइट आंसर है ज्ञानपीठ, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, बतूता का जूता तथा लाख की नाक महंगू की टाई किसकी जे कृति है, आपके लिए बताना है। तो एक कृति किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आलोक धनवा, या रघुवीर सहाय, या जगदीश गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा है आपसे शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, या परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन सा वह जोड़ा है जो सही नहीं है, तो 6 का राइट आंसर है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, या सुमित्रानंदन पंत। राष्ट्र कवि का जो सम्मान दिया है महात्मा गांधी जी ने किस कवि को दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। नरेंद्र कोहली, या रामदास मिश्र, कुंवर नारायण, नरेश मेहता। देखिए व्यास सम्मान से सम्मानित ये उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वह नरेंद्र कोहली हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, यहाँ पर देख लेते हैं कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है, ये कथन बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कामता प्रसाद गुरु, या किशोरीलाल वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ये कामता प्रसाद गुरु का ये क्या है, कथन है, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की आदि जननी कौन है। पाली है, अपभ्रंश है, संस्कृत है, या प्राकृत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हिंदी की आदि जननी कौन है, तो 11 का राइट आंसर है आपका संस्कृत, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, तो कौन लाता है, छंद, काव्य गुण, अलंकार, या रस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए, इनमें से क्या
कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, तो 12 का राइट आंसर है काव्य गुण। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, तो धर्मयुग पत्रिका के जो संपादक थे वह कौन थे, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर है, इस पत्रिका के जो संपादक थे धर्मवीर भारती थे। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन, बालकृष्ण भट्ट हैं, लल्लू लाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिवप्रसाद सितारी हिंद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताना है, तो 14 का राइट आंसर है हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन, देवेंद्र सत्यार्थी या जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है, तो श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। निम्नलिखित में किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती, पंडित और पंडितानी, 11 वर्ष का समय। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की जो रचित कहानी है वह कौन सी है, तो 16 का राइट आंसर है इंदुमती। इंदुमती यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, नई चाल में ढली, विद्या सुंदर या कवि वचन सुधा या चंद्रावली। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी विद्या सुंदर। विद्या सुंदर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, नूतन ब्रह्मचारी को, त्यागपत्र को, तितली को या परीक्षा गुरु को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 19 का राइट आंसर है आपका मुंशी प्रेमचंद यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। झूठा सच के लेखक कौन है, यशपाल हैं, विष्णु प्रभाकर, कबीर या मैथिली शरण गुप्त। तो 20 का राइट आंसर है कि झूठा सच के जो लेखक हैं वह यशपाल हैं। कौन है, यशपाल। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है, एक काव्य संग्रह है तो किस कवि का है, हरी घास पर क्षण भर, अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या भारत भूषण अग्रवाल। तो 21 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि अज्ञे। आपका यहाँ पर सही आंसर है अज्ञे, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, छायावादी युग से, छायावादोत्तर युग से, शुक्ल युग से या द्विवेदी युग से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताइए। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, 22 का राइट आंसर है आपका द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 23 है रीतिकाल का अन्य नाम है, तो क्या है, स्वर्ण काल है, श्रृंगार काल है, उद्भव काल है या संक्रांति काल है। तो रीतिकाल का अन्य नाम पूछा है तो 23 का सही आंसर होगा आपका श्रृंगार काल यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं, अंधेरे व प्रकाश के, अज्ञान और ज्ञान के, बुरे और अच्छे के, प्रभु और प्राप्ति के। तो इसमें अंधियारा और दीपक ये जो प्रतीक हैं वह किसके हैं, तो ज्ञान और अज्ञान की। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तुहु पुर को तजडारू किसकी पंक्ति है, सूरदास, रसखान, नंददास या मीराबाई। बताइए ये पंक्ति किसकी है, 25 का सही आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ये जो पंक्ति है ये रसखान की है, किसकी है, रसखान। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे यहाँ पर पूछा हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक नेत्र से विहीन था, एक नेत्र से विहीन था, ईश्वरदास, कुतुबन, शेख नबी या जायसी। तो वह कौन से कवि हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है और राइट आंसर है जायसी यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, रहीमदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है। तो 27 का आपका जो सही आंसर है ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं पूछा है तो 27 का सी राइट आंसर है कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है,
कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो किसका उपदेश नहीं दिया पूछा है आपसे यहाँ पर, तो किसका नहीं दिया? समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है कबीर जी ने? 28 का सी राइट आंसर है, स्त्री पुरुष की समानता। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। 29वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास या विद्यापति? 29 का सही आंसर बताना है। तो 29 का सही आंसर होगा ये जो अष्टचाप का कवि है सूरदास, आपका सही आंसर होगा। तो 29 का बी राइट आंसर। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली या सदुक्कड़ी? तो आपका 30 का राइट आंसर है जो 30 का सभी के लिए पता है कि कबीरदास की जो भाषा थी सदुक्कड़ी, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। 12 पक्षी बोलही बहुभाखा और करही हुलास देखिए शाखा, प्रयुक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है? कबीर हैं, घनानंद हैं, जायसी या कुतुबन? इन पंक्तियों की रचयिता बताना है। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो 31 का सही आंसर है जायसी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो 32 का सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस आपका यहाँ पर सही आंसर है। आदिकाल की रचना है अखरावट, दीपशिखा, छत्रसाल दशक या खुमान रासु? तो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा है कि आदिकाल की रचना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर खुमान रासु राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, इंडियन प्रेस या नागरिक प्रचारणी सभा या राष्ट्रभाषा परिषद? तो 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि नागरिक प्रचारणी सभा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो 35वां क्वेश्चन है कि किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जो सर्वाधिक उपयोग किया है वह क्या है, किसने? मिश्र बंधु। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो आपके यहाँ पर जो 36 का सही आंसर होगा वह क्या है? तो 36 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 पूछा गया है, इस्तवार दाला लित्वर इंदोई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। सभी के लिए पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो 37 का राइट आंसर गारसा दत्तासी विकल्प नंबर 1। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बताना है। तो अर्धकथा, चांद सूरज के बीरन, मेरा जीवन प्रवाह या मेरी आत्मकहानी? तो 38 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 अर्धकथा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या वृत्त विचार? नहीं पूछा है कौन सा निबंध यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो 39 का सही आंसर विकल्प नंबर डी वृत्त विचार आपका सही आंसर होगा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ये ब्रज भाषा बन जाती है, लिपि, उपभाषा या क्षेत्रीय भाषा? तो ये क्या बन जाती है, ये आपसे पूछा है 40 में। तो 40 का सही आंसर है ये बन जाती है उपभाषा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची से, मगही से, ब्राह्मण से या स्वर सैनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा सिंधी भाषा का संबंध किससे? तो 41 का आपका ब्राह्मण राइट आंसर है। 42 है क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या महाराष्ट्र? तो सभी के लिए पता है क्या होगा राइट आंसर 42 का? महाराष्ट्र आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 यहाँ पर पूछा गया है। 43वां क्वेश्चन क्या पूछा है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, शब्द है, ध्वनि है, पद है या वाक्य है? ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43 की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो 43 का सही आंसर है शब्द। क्या है? शब्द आपका राइट आंसर। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभिधात्मक होनी चाहिए, व्यंजनात्मक होनी चाहिए, लक्षणा से युक्त या अभिधा लक्षणा मिश्रित?
तो ये जो यहाँ पर 44 का सही आंसर है वह अभिधात्मक होनी चाहिए, अभिधात्मक, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 भाषा है, भाषा क्या है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 में भाषा है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 45 का विकल्प नंबर 1 अर्जित संपत्ति। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है? कौन सा वह वर्ण है जो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो 46 का सही आंसर है आपका, क्या होगा राइट आंसर? तो ढा आपका यहाँ पर जो दिया गया है विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। तो आपका 47 का सही आंसर है, ये जो संबंधित है किससे है? बुंदेली से, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। रामचरितमानस कितने कांडों की रचना है? 6, 9, 7 या 8 है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 48 का यहाँ पर राइट आंसर है। रामचरितमानस कितने कांडों की रचना है? तो 48 का आपका यहाँ पर 7 राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। एकांकी में अन्विति अवस्था संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र, प्रकरी, कार्य या पताका। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 49 का विकल्प नंबर आपका बी, यानी कि कार्य आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 49 का भी राइट आंसर है। 50वां क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? गीति काव्य, नाटक, फिर गीत या चंपू काव्य। तो 50 का सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? 50 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, चंपू काव्य। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? दोहा, कुंडलियां, बरवैया या सवैया। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए। यहाँ पर अपभ्रंश का मुख्य छंद है तो 51 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि दोहा आपका यहाँ पर सही आंसर है। आगरा का बोली क्षेत्र, आगरा का बोली क्षेत्र है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी। तो आपका यहाँ पर 52 का जो सही आंसर है वह क्या है? तो 52 का आपका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि ब्रज आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? रामसे हैं, हेमचंद्र, योगेंद्र है, मेरुतुंग है। तो 53 का आपका जो राइट आंसर है, 53 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, योगेंद्र आपका राइट आंसर होगा। सजन सकार जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है अमीर खुसरो, दादू दयाल, कबीर या रहीम। ये उक्ति किसकी है? तो चंगन का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर चंगन का विकल्प नंबर 1 अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। तो यहाँ पर अनुप्रास जो अनुप्रास अलंकार है उसका लक्षण नहीं, यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो 55वां क्वेश्चन है, तो बताइए यहाँ पर छांटना है तो कौन सा होगा राइट आंसर? तो 55 का आपका पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, ये जो है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या श्लीष अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताना है तो 56 का राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में खालिस्तान क्रिया है, संयुक्त, अकर्मक, सहायक, सकर्मक। तो 58 का आंसर बताना है इसमें कौन सी क्रिया है? तो 58 का आपका जो सही आंसर है सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया आपका राइट आंसर है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 59 में बता दीजिए शुद्ध वर्तनी आपका जो यहाँ पर होगा वह कौन सा है? तो 59 का सही आंसर है आपका यहाँ पर अनधिकृत, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो गलत वर्तनी का शब्द बताना है तो 60 का राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका यहाँ पर? 60 का गलत वर्तनी का शब्द है आधीन, आधीन, यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? नहीं है निर्वेद या अमरस, शंका या भक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताना है तो 61 का सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव नहीं है तो 61 का आपका
भक्ति विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। धीरे धीरे का समास है द्वंद्व कर्मधाराएं या अवयवी भाव या द्विगु समास। तो 62 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो सही होगा वह क्या होगा राइट आंसर। तो धीरे धीरे का समास है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का विकल्प नंबर अवयवी यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। संधि विच्छेद कीजिए। तो पुष्पांजलि का यहाँ पर करना है, कौन सा होगा राइट आंसर 63 में, बताइए इसमें सही संधि विच्छेद। 63 में आपके लिए बताना है तो 63 का राइट आंसर होगा पुष्प धन अंजलि आपका राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। विद्याधन आलय शब्द विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है। संधि बताना है कौन सी संधि है। तो 64 का सही आंसर सभी के लिए पता होगा, दीर्घ संधि है। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि आपका सही आंसर है। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार्य विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है। तो विभक्ति के साथ किस पद में प्रयुक्त होती है आपके लिए बताना है। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार्य विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है। तो आपका 65 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि गौण कर्म पद के साथ। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द पूछा है तो 66 का सही आंसर है कि तत्सम शब्द में आपका हो जाएगा 66 का अग्नि, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका यहाँ पर जो 67 का सही आंसर होगा, आंसू का तत्सम रूप कौन सा है। तो आपका सही आंसर है 67 का विकल्प नंबर सी यानी कि अश्रु। आपका जो विकल्प नंबर सी दिया है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 68, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। संज्ञावाचक, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। तो आपका यहाँ पर 68 का सही आंसर है। यहाँ पर जो वाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, नहीं में आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। तो 69 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी यानी कि सिंधुर आपका सही आंसर है। मुल्ला वजही की रचना है तो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मुल्ला वजही की रचना जो है वह कौन सी है। तो 70 का सही आंसर है कुतुब मुस्तरी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासु काव्य या जैन काव्य। तो 71 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा सरहपा का जो संबंध है वह किससे, सिद्ध साहित्य से। तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है। सूरदास, नंददास, कुंभनदास या सुंदरदास। तो 72 का सही आंसर है अष्टचाप के कवि नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर। तो नहीं में आपका यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर 72 का डी यानी कि सुंदरदास। सुंदरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। ओघ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो बताइए ओघ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपका यहाँ पर 73 का सही आंसर है ढेर का। तो विकल्प नंबर ए जो है आपका 1 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही कथन क्या है। तो यहाँ पर सही कथन आपके लिए बताना है, बता दीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या होगा राइट आंसर। सही कथन बताइए यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है 74 का विकल्प नंबर 1 उल्लाला मात्रक छंद है, सही कथन है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 75 का सही आंसर बताइए। मात्रक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। 3, 4, 2, 5। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर मात्रक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं। तो आपका 75 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की आपका यहाँ पर सही आंसर है, 75 का भी राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका क्या है, देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की सही उत्तर चुनना है। तो ये आपका गद्यांश दिया जिसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनकी एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग, बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याएं, प्रेम, सेक्स, संदेश, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति
आदर्श में हुई है क्योंकि उनके एकांकियों की नायिका अत्यंतता अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती है। यथा रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़े हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकीकार माने जा सकते हैं। आरंभ कौतूहल संकलन त्रय चरम सीमा आदि तत्व उनकी एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्वान है। रंगमंचीयता अभिनेता के गुणों से भी उनकी एकांकी संपन्न है। उसमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रवणता भी विद्वान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर रामकुमार वर्मा को ही दिया जाता है। ये आपका गद्यांश था। अब इससे संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक या उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 76 का विकल्प नंबर बी की डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी, ये जो है इसका उचित शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है। तो यहाँ पर आपके 80 तक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे गए हैं इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली कौन सी है, तो ये आपके लिए 77 में बताना है। तो सी राइट आंसर है, आलोचनात्मक शैली है इसमें। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकियों का मूल स्वर क्या है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुखी या यथार्थवादी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 78 का सही आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकियों का मूल स्वर जो है वह है कौन सा? आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 79 क्या पूछा है, रंगमंचता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी की एकांकी क्या हैं? सफल हैं, असफल हैं, संपादन मांगते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 79 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, सफल हैं, सफल हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। किसका चित्रण इसमें किया गया है ये आपके लिए बताना है। यहाँ पर किसका चित्रण किया गया है, तो आपका 80 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 80 का विकल्प नंबर 1 शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की समस्याओं का। क्वेश्चन नंबर 81 मात्रा स्वर को क्या कहती है? वर्ण, रूप, समरूप या शब्द। तो 81 का सही आंसर आपके लिए बताना है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो 81 का सही आंसर आपका यहाँ पर समरूप, जिसे ग्रेप थीम भी कहते हैं, समरूप आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 82 वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ उपलब्ध क्या है? ये क्या है ये आपके लिए बताना है। स्वर हैं, मात्रा हैं, व्यंजन है, विसर्ग हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 82 का सही आंसर होगा आपका ये क्या है? स्वर हैं। तो 82 का आपका 1 राइट आंसर है। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा है? कर्मधारा है, अव्ययीभाव या तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा, इसमें जो समास है मान्य समास है 83 में वह सी है, यानी कि अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 84 क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है प्रत्यर्पण शब्द में खालिस्तान उपसर्ग लगा है प्रति पर। तो ये आपके 4 विकल्प हैं, इसमें आपके लिए उपसर्ग बताना है, उपसर्ग कौन सा लगा है प्रत्यर्पण में। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 84 का विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रति आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो बताइए पर है, ऊ है या सु है या सी है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताना है, 85 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सु आपका यहाँ पर राइट आंसर है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे भरतमुनि थे, भामह थे, दंडी, भट्ट, लोल्लट। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर बताना है। तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता जो थे 86 का सही आंसर है भरतमुनि, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ है जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल या निष्प्रयोजन पदार्थ या निरर्थक बनाव सिंगार। तो यहाँ पर अरण्य चंद्रिका मुहावरा का जो अर्थ होगा 87 में वह होगा निष्प्रयोजन पदार्थ, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? समानार्थी नहीं है, उच्च का समानार्थी नहीं है। टीला, बड़ा, श्रेष्ठ, उठा हुआ। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो नहीं में आपका टीला राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89 बताइए, मृतक, मरण, मृत्यु या मर्त्य। अमर शब्द का विलोम बताना है, तो 89 का सही आंसर है आपका मर्त्य, आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 90, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकन शब्द को पहचानिए।
उपसर्ग, सर्वनाम, अव्यय या आपका यहाँ पर कारक। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, रेखांकन शब्द को पहचानना है तो 90 का राइट आंसर होगा अवयव। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पर, अंधेरा, रात्रि, प्रकाश, चंद्र। 4 विकल्प दिए गए हैं, 91 का राइट, 91 का सही आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर। तद्भव शब्द पूछा है तो तद्भव में आपका अंधेरा होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर 1। लिखावट में प्रत्यय कौन सा है, अट है, अवट है, वट है, आवट है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। लिखावट में प्रत्यय पूछा है तो आपका 92 का आवट राइट आंसर होगा, लिखावट। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाक्य वाच्य कौन सा है, भाववाच्य वाक्य बताना है तो यहाँ पर 93 का जो सही आंसर है वह क्या है, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन करना है तो उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। ये आपका कैसा है, भाववाच्य वाक्य, यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा 93 का। 94वां क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, रचना है, पत्र है, या प्रार्थना है, या आज्ञा है। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो 94 का सही आंसर है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पत्र होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, पत्र, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। वचन बदलिए तो लड़कियां एक वचन में करना है आपके लिए यहाँ पर। तो 95 का सही आंसर बताना है तो एक वचन में आपका हो जाएगा लड़कियों का एक वचन में लड़की, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, भीरू, निर्भीक, भव। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है 96 का, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भव राइट आंसर है। ये आपका शब्द विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण काल, पूर्ण भूतकाल, या भविष्य काल, या सामान्य वर्तमान काल। बच्चा गया वाक्य में काल पहचानना है तो 97 का सामान्य भूतकाल आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 98, अनिकार्थी शब्द नांग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, रथ है, हाथी, पारा, या मोक्ष। तो एक अर्थ बताना है इसका, क्या होगा एक अर्थ है। तो आपका यहाँ पर 98 का सी राइट आंसर है, हाथी। हाथी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 99 पूछा है, क्या है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सहना तो मुर्गियों का चूजा के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा 99 का, घर में बेकार बैठना, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है वह शब्द बता दीजिए आप। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 100 का सही आंसर है पूजास्पद, आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर, सी राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो, ये अपना प्रैक्टिस सेट 6 था, इसके पहले 5 अपलोड हो गए हैं। प्लेलिस्ट बनी है जूनियर हाई स्कूल प्रैक्टिस सेट, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर आप जाकर देखिए, जहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और वहीं पर आपके हैं बहुत सारे। तो वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए जय हिंद।